अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन फेज़ 6 द जनरल्स बैलेट एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। माशाल्लाह DHA ने की एक और बैलेटिंग DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन के अंदर, और इस बार DHA ने तो भाई कमाल ही कर दिया। DHA ने ना सिर्फ ट्रांसफरेबल मेंबर्स को कंसिडर किया बल्कि ओपन सर्टिफिकेट्स भी अगर आपके पास हैं तो ज़रूर जाके DHA की वेबसाइट के ऊपर जब भी ये रिजल्ट अपलोड होता है जाके चेक कर लें। आज की वीडियो के अंदर हम गुजर रहे हैं DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन से। आज आपको DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन इतना ज़्यादा दिखाएंगे, खासतौर पे फेज़ 6 के बैलेटेड जो स्पेसेस हैं इतना ज़्यादा दिखाएंगे कि आपको पता चलेगा कि आप लोग कहाँ पे लोकेटेड हैं। हमने बिल्कुल इसकी एंट्रेंस से, खासतौर पे इस पे सेक्टर ए तो हमने शुरू नहीं किया, लेकिन सेक्टर B3 का कुछ स्पेसेस से गुजर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक रोड से गुजर रहे हैं, और अल्टीमेटली हम पहुँचेंगे फेज़ 6 के C3 एक्सटेंशन सेक्टर तक। सबसे पहले एक इंट्रो शुरू कर देते हैं कि इसका इंट्रो ये है कि ओरिजिनल आइडिया जब DHA फेज़ 6 के बारे में, ख़ास तौर पे वो जब 2 एक्सटेंशन हुआ करता था या DHA वैली हुआ करता था 2004 में, और फिर एक DHA वैली आया 2007 में, इसका ओरिजिनल आइडिया आया। फिर आई बैलेटिंग, फिर आई सेलिंग, फिर लोगों ने सेलिंग की इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, और बहुत सारे लोगों को ये प्लॉट्स और ये चीज़ें दिए गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। खासतौर पे अगर मैं फेज़ 6 की बात करूं तो 17 ईयर्स या 18 ईयर्स डाउन द लाइन कोई प्लॉट तो किसी को नहीं मिला, लेकिन सिर्फ बने इफेक्टीज़, और DHA ने सिर्फ इफेक्टीज़ को ही डेवलप किया। प्रोटेस्ट्स हुई, लोग कोर्ट्स तक गए, लोग नैब के पास भी गए ये चेक करने के लिए कि भाई हमें कोई हमारा हक मिल जाए, कोई चीज़ आ जाए। मैंने मुतअद्दिद लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन के लिए कि हमें क्या कोई चीज़ मिल जाएगी DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन के अंदर। उस वक्त पुराना स्टाइल जो सेलिंग का था उसमें ओपन सर्टिफिकेट्स करके DHA ने बेचे थे। 6-6 लाख वाले ओपन सर्टिफिकेट्स भी थे, 14,65,000 रुपए वाले ओपन सर्टिफिकेट्स भी थे। फिर कुछ लोगों ने ओपन सर्टिफिकेट्स अपने नाम पे कराए 3-3 साल की इंस्टॉलमेंट में, ये डेवलपमेंट चार्जेस अदा किए। उस वक्त अल्फ़ा से लेके टैंगो तक, A से लेके T तक यहाँ पे सेक्टर्स मौजूद थे। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसेंटली इसको ये चेंज किया गया, इसके अंदर सेक्टर A की सबसे पहले बैलेटिंग कर दी गई। वो लोग जिन्होंने अपने नाम पे कराया हुआ था और उनके सेक्टर्स भी ज़रा अर्ली सेक्टर्स थे, ज़्यादातर इसके अंदर जो केटर किया गया इफेक्टीज़ को केटर किया गया। कुछ जनरल ऑफिसर्स भी थे, उनको भी यहाँ पे प्लॉट अलॉट किए गए, और उनको इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट दे दिए गए कि भाई आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। अब ख़ास तौर पे पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमने ये चीज़ देखी कि DHA ने बैलेटिंग की। जो इससे पहले बैलेट हुई थी उसमें 2848 प्लॉट्स DHA ने कंसिडर किए थे, और उन 2848 से पहले 400 सेक्टर ए में ऑलरेडी हो गए थे। तो DHA ने सिर्फ फर्स्ट अलॉटी को कंसिडर किया सबसे पहले, जिसने सबसे पहले अपने नाम पे किया था 2008 में अपने नाम पे किया था, या 2005 में अपने नाम किया था। 5 से 8 का एक क्राइटेरिया था, फिर 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उस टाइम पे ओपन सर्टिफिकेट्स को कंसिडर नहीं किया था, जिसकी वजह से ओपन सर्टिफिकेट्स की कीमत मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन विद टाइम ओपन सर्टिफिकेट्स को अब DHA ने कंसिडर कर दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 1000+ फाइल्स को DHA ने केटर किया है, और अब ऐसा हो सकता है कि आपको प्लॉट्स बहुत सारी मुतअद्दिद जगहों के ऊपर मिल जाए। गेटिंग ऑन इन टाइम उसके नक्शे भी मार्केट के अंदर आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को B3 के अंदर हम ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने DHA ने कवर किया है। सेक्टर A वाले भी, अगर आपके पास लिटिगेटेड प्लॉट्स हैं A वाले भी, ये बात जान लें कि उनको DHA ने आगे सेक्टर A1 की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, और A1 के अंदर अब शायद कोई उनकी फ्यूचर की एक्टिविटी हमें नज़र आए उसके अंदर। वो भी नक्शा भी DHA जल्द आउट कर देगा। खैर, बहुत सारी प्रोटेस्ट्स, कोर्ट केसेस, नैब, सब लोगों ने कोशिश कर लिया, अपनी पूरी सी जान लगा ली, अपनी मेहनत कर ली, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। फिर पिछले दौर के अंदर एक इमरान खान साहब ने एक सिटीजन पोर्टल निकाला था, लोगों ने उसके ऊपर शिकायत करना शुरू कर दी कि भाई हमें हमारा हक दो। उसके अंदर मैंने ये चीज़ देखी थी कि घूमती फिरती वो जो अर्जी थी, वो सिफारिश थी, वो अल्टीमेटली GHQ पहुंचती थी, और जब GHQ वो सिफारिश पहुंचती थी तो उसके ऊपर जवाब आता था कि हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्द आपको रिपोर्ट देंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि बेशुमार लोगों ने इस तरफ अपनी अर्जी भेजी होगी, और सुनवाई अल्लाह के बाद इस ही जगह से हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसका स्पेशल नोटिस ले लिया, और फिर डिफरेंट लोगों को अपॉइंट करते करते एक ज़बरदस्त इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स की तरफ भेजा। इनिशियली जब ये साहब इस प्रोजेक्ट की तरफ आए तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नहीं थे लोग इसके ऊपर कि यार अब ये आ गए हैं,
पता नहीं क्या करेंगे, काम भी करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं क्या सिलसिला होगा, क्या सेंटिमेंट रहेगा। और डेफिनेटली उन तमाम लोगों में हम भी शामिल थे। हमें भी ये यकीन नहीं था कि पता नहीं अब इस प्रोजेक्ट के इससे आगे क्या बनेगा, लेकिन हाँ इस बात की खुशी थी कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर जो जॉइंट वेंचर बहरिया टाउन का हिस्सा है वो DHA ने वापस ले लिया है और अब ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट GHQ से डील हो रहा है। ये बंदा जब इस प्रोजेक्ट की तरफ आया, इससे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन थी, इस प्रोजेक्ट के अंदर मेहनत की कमी थी, इस प्रोजेक्ट के अंदर बेशुमार लुटेरे बैठे थे, यानी काम कम कर रहे थे, तनख्वाहें ज़्यादा ले रहे थे और उसके अलावा प्रोजेक्ट को किसी न किसी तरीके से डिले कर रहे थे, जैसे कि हमारे बेशुमार मुल्क के इदारों में हमें नज़र आता है। पाकिस्तान स्टील्स में भी शायद इस तरह की मामला नज़र आता है, PIA में भी नज़र आता है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर बहुत नज़र आता है। अनफॉर्चुनेटली करप्शन खा जाती है हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। ये इंडिविजुअल जब इस काम के ऊपर आया, इसने लोगों को ये यकीन दहानी की कि भाई मैं बहुत मेहनत करूंगा और फौजी हूँ, दिल से काम करूंगा और सर्विंग आदमी हूँ भाई, तो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। वाकई मैं कहता हूँ कि इन साहब के 2 साल के अंदर DHA ने वो तब्दीली हमें नज़र आई, ख़ास तौर पे DHA वैली के अंदर सैकड़ों बैलेट्स हुई, पुरानी बैलेट्स को नल एंड वॉइड किया गया कि भाई हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ, हमने प्रेशर टैक्टिक्स में आ गए थे, लेकिन अब जो तुम्हें दे रहे हैं वो चीज़ 100% मौजूद होगी, नक्शा भी होगा, ग्राउंड भी होगा। इससे पहले नक्शा भी किसी ने हमें एक DHA वैली का फेज़ 2 एक्सटेंशन का नहीं दिया था, लेकिन इस बार नक्शा भी आया, क्लियरेंस भी आई कि तुम्हें सब चीज़ देंगे, तुम्हें हर चीज़ अवेलेबल करेंगे और डेवलपमेंट भी करके देंगे, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और ख़ास तौर पे इन साहब के आने के बाद बहुत कुछ बहुत बेहतर हुआ। हमने रिसेंटली एक मूवी के अंदर देखा, अगर आपने ये फिल्म देखी हो, कि उसके अंदर इनिशियली कहावत ये है कि आप किसी बड़ी जगह पे जाएं और बड़ी जगह पे जाके आप बड़े आदमी बन जाते हैं। उसके ऊपर वो कहावत ये थी कि बड़ी जगहों पे जाके ये ग्रेट प्लेसेस मेक ग्रेट मैन और ग्रेट पीपल। लेकिन उसके एंड में उन्होंने इसको इस तरीके से कंक्लूड किया कि इट इज़ एक्चुअली द ग्रेट पीपल, the people, the individual has to be great to be making that place great. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah made Pakistan. He was a great man and he gave us a great country to live in. And alhamdulillah, this individual who had been appointed by the GHQ was a great individual. And I'm saying was, I would complete that. He was a great individual, and because he was a great man, he made and developed a great place which is called DHA Phase 2 Extension and DHA Valley, और बेशुमार डेवलपमेंट और बेशुमार कनेक्टिविटी, दैट इज़ व्हाट ही वर्कड ऑन, बेशुमार क्लियरेंस। एंड इस इंडिविजुअल का नाम है जनरल नवीद सफदर। सो वी वुड लाइक टू थैंक दिस इंडिविजुअल कि थैंक यू सर, because you came here and you made a difference and in his term। इससे पहले ओपन सर्टिफिकेट आपको मार्केट के अंदर 37-38 लाख रुपए का मिल जाता था, ट्रांसफरेबल फाइल उससे भी कम कीमत के अंदर थी फेज 2 एक्सटेंशन की, 27, 30, 32, सेक्टर ए की हो तो 40-45 किसी टाइम पे ऊपर गई थी, फिर नीचे रिवर्स हो गई थी। अब कीमतों का डिफरेंस ये है कि सेक्टर ए के अंदर 170, 185 का प्लॉट है, सेक्टर B3 के अंदर 1.5, 160 के ब्रैकेट के अंदर प्लॉट है, उससे लेस के अंदर 1.25 करोड़ रुपए से ऊपर ही है हर प्लॉट। और ट्रांसफरेबल फाइल्स भी, ओपन सर्टिफिकेट्स भी, कमिंग टू ओपन सर्टिफिकेट्स भी 70-80 लाख रुपए की बातें करते हैं। सर यू मेड अ डिफरेंस। DHA वैली के अंदर बात करूं तो कमर्शियल मिल जाता था 14-15 लाख रुपए प्रॉफिट पे, 20 लाख रुपए उसके अंदर डले हुए थे, 30-35 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं था। आज 1.25 करोड़, 1 करोड़ 40 लाख रुपए का है। 8 मरले का कमर्शियल भी 80 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं था, आज 2 करोड़ रुपए प्लस है। DHA होम भी 5 मरले का होम 30 से 32 लाख रुपए के ब्रैकेट में मिल जाता था, आज 70-75 का 8 मरले का घर उस टाइम के ऊपर तकरीबन 60-65 लाख रुपए का, 55 से 60-65 लाख रुपए का मिल जाता था, आज 1.5 करोड़ रुपए की ब्रैकेट के अंदर खड़ा है। नॉर्मल प्लॉट उस वक्त -3 लाख, -2 लाख, +1 लाख, +3 लाख रुपए के वर्थ के ऊपर खड़े थे, बिल्कुल ही बुरे हालात थे। आज मैं कहता हूं कि कम से कम भी आप एक ट्रांसफरेबल फाइल भी मार्केट से लेने जाएंगे तो तकरीबन 19-20 लाख रुपए में मिलेगी, और ये बिल्कुल 5 मरले की कमज़ोर तरीन फाइल की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छी फाइल होगी तो तकरीबन 22 से 25 लाख रुपए, नॉन बैलेटेड होगी तो 35 से 45-50 लाख रुपए, अगर नॉन बैलेटेड 8 मरला कर लें तो 28 लाख रुपए, अप्रॉक्सीमेटली 28 से 32 लाख रुपए, बैलेटेड कर लें तो तकरीबन 45 से 65 लाख रुपीज़ की वर्थ है आज की डेड मार्केट के अंदर। सो थैंक यू for coming and developing this place. जनरल नवीद सफदर साहब is retiring on 30th September, और क्योंकि वो रिटायर कर रहे हैं तो वो अब फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट्स को नहीं देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि कोई बेहतर इंसान आए
करप्शन फ्री हो, किसी भी माफिया के प्रेशर में ना आए, किसी लैंड माफिया के प्रेशर में ना आए, किसी डेवलपर बिल्डर के प्रेशर के अंदर ना आए, और काम करे हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो कि इन प्रोडक्ट्स को होल्ड करके बैठे हैं, इन प्रोडक्ट्स को लेके बैठे हैं, डीएचए वैली और फेज 2 एक्सटेंशन को लेके बैठे हैं। अगर मैं थोड़े बहुत फैक्ट्स के ऊपर आऊं तो ओरिजिनल लाइबिलिटी डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन की 17,917 थी, जो कि अगर 2020 तक, जब तक ये साहब नहीं आए थे, 1470 प्लॉट्स इन्होंने डेवलप किए हुए थे। अनफॉर्चुनेटली आर्मी अलॉटेड प्लॉट्स निकाल के एक्टिव लाइबिलिटी 12,191 थी। इससे पहले जो क्लियर हो गए 3248 प्लॉट क्लियर हो गए। अभी भी मुझे एग्जैक्ट नंबर इसका नहीं पता, लेकिन अभी भी इन्होंने बहुत सारे 1000 प्लस क्लियर किए हैं। उसके अलावा जो फाइल्स हैं, जो कंपनीज की फाइल हैं, इंस्टीट्यूशंस की फाइल हैं, जिन लोगों ने 2-2, 250 प्लॉट्स उठाए हुए हैं, ऐसे भी लोग हैं, तो उनको इस बैलेटिंग के अंदर नहीं कंसिडर किया। ओपन सर्टिफिकेट्स भी बैलेटिंग के अंदर कंसिडर हो गए हैं। आप उसके साथ साथ देख रहे होंगे कि कितनी डेवलपमेंट की है। ये गाड़ी है, मेरी है, हम ड्राइव कर रहे हैं, जा रहे हैं, जाके देख रहे हैं कि इस सारी डेवलपमेंट कितनी एरिया इन्होंने डेवलप किया है, और इस सारे एरिया के अंदर प्लॉट होंगे। और मैंने इसके अंदर मार्किंग भी कर दी है कि कौन सा सेक्टर है, लेफ्ट है, राइट है, कौन सा सेक्टर है। तो ये वीडियो फर्स्ट टाइम आपको C3 एक्सटेंशन दिखा रही है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको फ़ायदा हुआ होगा, आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सलाम पेश करें जनरल नवीद सफदर साहब को और लोगों उनकी टीम को। फाइनली डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन और डीएचए वैली अल्टीमेटली आपको मिलने वाला है। हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।